जी आज 23 जून वर्ल्ड ओलंपिक डे है। खेल और फिटनेस की हौसला अफजाई के लिए हर साल हम देखते हैं कि 23 जून को एक बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम होता है। इस दिन 1894 में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी तश्कील दी गई थी और इस दिन का मकसद है कि दुनिया भर में जितने भी ओलंपियंस हैं उनकी हौसला अफजाई करना और इस दिन को मनाना ताकि लोगों को खेलों की अहमियत का पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो हमारे पास पाकिस्तान में ओलंपियंस जो हैं उनकी एक सुनहरी तारीख़ है। हॉकी की जब बात होती थी तो गोल्डन मेमोरीज़ है हमारी ओलंपिक्स के साथ, और इसके अलावा बीच में एक थोड़ा सा डल पीरियड ज़रूर आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर माजी करीब में हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स में जो है वो हम जो है ना सिर्फ ये कि अच्छा परफॉर्म किया बल्कि नियर टू स्टैंड आए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ओलंपिक्स जो है ओलंपियंस या फिर खेल की इतनी जो सहूलियात हैं अदर देन क्रिकेट शायद वो इतनी ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो इस सब पे आज हम बात करेंगे। हॉकी की हमने बात की है, फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जिन्होंने हाल ही में बड़ा नाम कमाया, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब और अरशद भाई। सबसे पहले समी साहब आपसे हम शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे, एक ओलंपियन होना कितना बड़ा एजाज़ होता है, ज़रा ये तो शेयर करें हमसे। बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ कि एक जो खिलाड़ी खेलता है एमेच्योर गेम, उसके लिए बड़ी मिराज होती है कि वो ओलंपियन बने, और यही ख्वाब था जो 1976 में मॉन्ट्रियल में हुआ, उसके बाद 1980 के मॉस्को ओलंपिक में नहीं हो सका। तो एक आदमी के लिए यही मिराज, और मैं कहता हूँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बड़ी अच्छी बात की, जैसे आपने कहा कि इसकी जितनी तरवीज की जाए, जितना इसका प्रचार किया जाए, तो बच्चों को कम से कम पता चले कि स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में अगर पॉजिटिव देखनी है अपने कौम को, एग्रेसिव देखना है, प्रोग्रेसिव देखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स हो ताकि बच्चे सीखें किस तरह टॉलरेंस होती है, किस तरह चीज़ें शेयर करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ओलंपियन हूँ, और इस तरह हमारे बहुत सारे ओलंपियन पैदा हुए, रेसलर भी हुए, बॉक्सर भी हुए, जिन्होंने मुल्क के कौम का नाम रोशन किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से अरशद नदीम भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अरशद, वर्ल्ड ओलंपिक डे है आज, आप मौजूदा दौर के हीरो हैं, बहुत सारे हमारे नौजवानों के लिए आप एक इंस्पायरिंग स्टोरी हैं। आप इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि हम जब आपका नाम लेते हैं ना फैसल, फ़ख्र से नाम लेते हैं आपका। तो प्लीज़ आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे आप? जी अरशद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम आई थिंक जैसे कि मैं आप कह भी रही थी ना, हम जरा अपनी मेमोरी लेन को दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। अरशद अच्छा, ने देखिए मनाजिर भी जी हाँ, ये तो इनकी प्रैक्टिस के थे ना ड्रिल, और ये वो मंजर था कि जब अरशद ने टॉप 5 के लिए क्वालिफाई किया था। हमारे मुल्क में पाकिस्तानी के लिए खुशी का दिन था ये, हर पाकिस्तानी हमारे मुल्क में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? सहूलियात की। दिस वाज वन ऑफ द प्रैक्टिकल्स। और इस वक्त जब अरशद ने ये जेवलिन फेंका था तो इनका जो मुकाबला था ना इंडिया के नीरज पांडे से, आप उनके पास सहूलियात और स्पॉन्सर देख लें और उनकी कोचिंग स्टाफ देख लें, उनका कितने अरसे से ट्रेनिंग चलती आ रही वो देख लें। दिस वाज द प्राउड मोमेंट। और हम प्राउड मोमेंट इसलिए कह रहे हैं कि हमारे ओलंपियंस जिनके पास नामसाइद हालात हैं, सहूलियात इतनी नहीं होती हैं, प्रॉपर गियर नहीं होता, प्रॉपर कोचिंग स्टाफ नहीं होता, एंड अदर देन द इवेंट उनको कोई माजरत के साथ कोई पूछता भी नहीं है, तो फिर ये तमाम तर सूरत हाल होती है। लेकिन इसके बावजूद सोचे इतना टैलेंट है, अगर इनको प्रॉपर कोचिंग मिल जाए मतलब कहाँ ही चले जाए। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं जिनकी तरफ ये जा रहे हैं, तो अगेन वही कि हमारे पास उस लिहाज से कोचिंग स्टाफ नहीं है जिस लिहाज से होना चाहिए। खैर ये तो एक अलग इशू है। अरशद से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, अरशद नदीम से दोबारा बात करता है। अरशद बताएगा, जैसे कि मैं कह भी रही थी कि माशाल्लाह फ़ख्र है हमारे लिए, और क्या कमाल का आप खेलो, और जब आप नज़र आते हैं ना दिल से दुआ निकलती है कि भाई आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं, नौजवानों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है आप। तो आज वर्ल्ड ओलंपिक डे, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना समा टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, और पाकिस्तानी कौम का जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इतनी अचीवमेंट दी है और मैं ओलंपियन बना हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक ओलंपियन के अपने साथ ओलंपियन का नाम लगाना बड़ी बात होती है, तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
जैसे मैंने मेहनत की है और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, और इंशाल्लाह जैसे आगे कंपटीशन आ रहा है उनके लिए भरपूर तैयारी करूंगा। जैसे कि मैंने ओलंपिक्स में इतना बड़ा परफॉर्म किया, मेडल तो नहीं जीत सका, लेकिन इंशाल्लाह वो कहते हैं कि जितनी इंसान की मेहनत होती है अल्लाह ताला उसी हिसाब के उनको फल देता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जितने भी कंपटीशन आ रहा है उनके लिए भरपूर इंशाल्लाह तैयारी करूंगा और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊँगा। कॉमनवेल्थ की तो हम आपसे बात करेंगे अरशद, लेकिन समी साहब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, कहाँ आ गए हैं हम इस तमाम सूरत हाल में? 48 एडिशन समर ओलंपिक्स में कहाँ 10 मेडल, उसके बाद जब भी आप लोग भी ओलंपिक्स में गए पोडियम पर आए, हाँ एक दो ऑफ वाक़यात रहे कि जहाँ पे बिल्कुल करीब करीब हम जो है वो गोल्ड से थोड़ा से दूर रह गए, लेकिन इसके बावजूद हम पोडियम पे तो आते थे, हम स्टैंड पे तो आते थे। क्या हो गया कि इतनी सारे मेडल्स लेने वाली ओलंपियन टीम वो अब कंटिंजेंट पूरा नहीं भेज पा रही है ओलंपिक्स में? हमारे पास 20 से ज़्यादा प्लेयर नहीं होते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में जी बिल्कुल देखा जाए बिल्कुल गलत प्लानिंग, और उसमें यह है कि जो फेडरेशंस हैं उन्होंने कंसंट्रेट नहीं किया कि किस तरह हमारी हॉकी नीचे जा रही है, इसको ऊपर लेके आए। अरशद की बात बिल्कुल ठीक है कि इस जैसे खिलाड़ी बहुत कम पैदा होते हैं जो जेवलिन फेंके, और हम सब उस वक्त देख रहे थे कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे 5वें नंबर पे, लेकिन कोई मैं कहता हूँ बड़ी अचीवमेंट है। सिर्फ अब जो आप बता रहे हैं कि गेम हर एक मुल्क खेलता है अपनी तहीं जितनी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ आ गई, इतनी मॉडिफिकेशन आ गई, इतनी उसमें टेक्निक्स चेंज हो गई, रूल्स चेंज हो गए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसके लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए। और इस वक्त मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट हर स्पोर्ट्स में है, सिर्फ उनकी ग्रूमिंग चाहिए। जिस वक्त हमने उनके ग्रूमिंग सेंटर बना लिए, फैसिलिटी दे दी, उनको बाहर की वीडियोज़ ऑडियोज़ दिखा दिए, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ये नहीं कि गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन हम पोडियम पे आ सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आ सकते हैं हम। और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फ़ाल करे, पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी को फ़ाल करे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बेहतर करने की तरगीब दे। तो ये सब चीज़ें अगर हो जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट है और इंशाल्लाह बाजी की तरह नाम रोशन होता रहेगा। हॉकी की हमें अफसोस है कि हम क्वालिफाई कर नहीं पाते, वर्ल्ड कप से हम बाहर हैं। तो ये चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए और फेडरेशन को भी सोचना चाहिए कि कहाँ ख़राबी है कि हम जापान से हार रहे हैं, हम कोरिया से हार रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि 4 साल में हमारी हॉकी बेहतर हो सकती है, बशर्ते कि लोग बेहतर हों, आगे ऊपर अच्छे खिलाड़ी आएँ, अच्छी सिलेक्शन हो और अच्छे ऑर्गेनाइज़र हों। तो सही। अच्छा अरशद, जैसे कि हम पहले कॉमनवेल्थ गेम की भी बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी इस हवाले से भी अगर आप थोड़ा सा बता सकें, डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकें, आपकी तैयारी कैसी है? कहीं पर आपको लग रहा है कि कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी बिल्कुल, अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट को, जैसे अभी सर ने बताया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काम तो करिए लेकिन मज़ीद अच्छे तरीके से काम करे। तो हमारी स्पोर्ट्स जो है पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकें। और गवर्नमेंट को चाहिए, वैसे तो एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब हैं, सेक्रेटरी ज़फ़र साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं। और जैसे कि मुझे अभी स्पॉन्सर मिला है, ज़ाहिद हुसैन साहब हैं, अली साहब हैं, तलहा साहब हैं, उनकी पूरी मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ। और जैसे कि आगे मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है जुलाई में अमेरिका में, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स है और वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है, उनकी तैयारी के लिए माशाल्लाह वो बड़ा वर्क कर रहे हैं। और मैं भी, सलमान भट्ट साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, वो भी अफोर्ड कर रही है, लेकिन जैसे हमें वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ है, इस तरह की हमें अगर फैसिलिटीज़ इधर पाकिस्तान में मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पोर्ट्स बहुत आगे जा सकती है। अच्छा समीउल्लाह साहब, आप करता धरता रहे हैं टीम के भी, और आपने देखा है इंतज़ामी तौर पे भी मामला किस तरह चलते हैं। स्पॉन्सरशिप नहीं होगी कोई स्पोर्ट नहीं चलेगा, तो कहाँ लैकिंग आती है? क्योंकि जो प्राइवेट इदारे हैं वो तो करते हैं स्पॉन्सर, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह देख रहे हैं आप? एक तो माजी में हमने उनको इस्तेमाल किया, लेकिन उनको हमने अकाउंट्स नहीं दिए, उनको बताया नहीं कि इतने पैसे मिले, हमने कितने पैसे खर्च किए। ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। फिर जब पाकिस्तान हॉकी की अगर रैंकिंग 18वें नंबर पे होगी तो स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर यही इसकी रैंकिंग हम पहले 4 में कर दें, पहले 5 में कर दें, तो मैं कहता हूँ जितने बैंक्स हैं, जितने बाकी अलाइड इदारे हैं, मल्टीनेशनल हैं, वो ज़रूर स्पॉन्सर करेंगे। तो मेरा हमेशा यही आर्गूमेंट रहता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से और स्पोर्ट्स बोर्ड से कि हम जब तक रैंकिंग किसी भी स्पोर्ट्स की
बेहतर नहीं करेंगे, स्पॉन्सर नहीं आएगा, क्योंकि उनको माइलेज नहीं मिलेगी और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए। जैसे माजी में हम देखें कि ड्रिंक्स की आपस में कंपटीशन होता रहता था, कभी पेप्सी और कभी कोक कहता था कि जी हमें स्पॉन्सरशिप मिले चैम्पियंस ट्रॉफी की, एशिया कप की, पाकिस्तान की ओलंपिक कॉन्टिजेंट की। तो ये चीज़ें बड़ी आसान हैं और साथ वाले मुल्क में हो भी रही हैं, तो क्यों ना हम इस तरफ कंसंट्रेट करें। जिनाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बहुत अच्छी जगह है, इसको और इक्विप करना चाहिए। सही। जब तक इक्विप नहीं होगा, वहाँ ट्रेनिंग नहीं होगी, ग्रूमिंग नहीं होगी, तो कोई स्पोर्ट्स आगे नहीं जाएगी। और उसमें फिर मैं वही कहूँगा कि लोकल फेडरेशन जो हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, इसको बेहतर काम करना चाहिए। जब बेहतर काम करेगी तभी अंडर 16, अंडर 19 और फिर सीनियर टीम बनेगी। ठीक। अच्छा अरशद, आप मुझे बताएगा, आपको कभी स्पॉन्सर का कोई मसला रहा है या कभी ऐसा हुआ है कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि स्पॉन्सर चाह रहे हो, मिल ना रहे हो, रिक्वेस्ट भी कि उसके बावजूद आपको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि 18वें नंबर पे हमारी जो टीम है वो हॉकी जा रही है, तो जैसे इन्होंने बताया कि अगर चौथे 5वें नंबर पे अगर इंसान की पोजीशन आए ओलंपिक्स में या एशिया में आए, तो फिर जाके जो प्राइवेट अदारे जो स्पॉन्सर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस लेवल पे इंसान पहुँच के उसके बाद स्पॉन्सर करता है तो ठीक है, इंसान की वो कहते हैं कि पोजीशन पहले 3 में आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले जैसे मैंने अभी ओलंपिक्स में मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया है, पूरे वर्ल्ड में 5th हुआ हूँ मैं, तो तब मेरे पास अपना जो है वो स्पॉन्सर नहीं था जी। जैसे कि एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब ने बड़ा वर्क किया है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया है, तो इन सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो इसी तरह अगर स्पॉन्सर कोई प्राइवेट या मुझे स्पॉन्सर करता तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं आज कोई गोल्ड मेडल लेके आता। तो यही वजह है कि जब हम आ जाते हैं, जैसे कि पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी 5 पोजीशन पे आते हैं, तो फिर जाके लोगों को पता चलता है कि यार ये किसी जगह पे आके खड़ा है, तो फिर स्पॉन्सर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले अगर स्पॉन्सर किया होता तो शायद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ओलंपियन चैम्पियन होते। अच्छा, और अरशद मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, ज़रा उस मेमोरी को दोबारा थोड़ा रीलिव करते हैं जिस वक्त आप मुकाबले में थे, आपको और आपके सामने भारत के नीरज पांडे के अलावा दीगर यूरोपीय ममालिक से भी तगड़े कॉम्पिटिटर्स थे। आप खड़े हुए, आपने अपना रन किया और फिर उसके बाद आपने जेवलिन थ्रो किया। उसके बाद जब आपको लगा कि जी 5वीं पोजीशन आई और आपने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, ये सारी कहानी ज़रा अपने अल्फाज में बताएं, फीलिंग कैसी थी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी बड़ी अच्छी थी। अपना जो मेरे फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करवाई थी, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। और देखा जाए तो मैंने जब क्वालिफाई किया फाइनल के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप थी कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। जैसे फाइनल में आए तो अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 10 से 12 लड़के अपना खिलाड़ी थे जेवलिन थ्रो के 90+ के। तो उसमें एक जर्मनी के थे जिन्होंने 97 मीटर ओलंपिक से तकरीबन 2 माह पहले उन्होंने की है थ्रो, तो वो पहले 8 में नहीं आए। तो ये एक आप समझ लें कि उस वक्त दिन था जो चोपड़ा भाई है उनका, तो हमने बड़ी कोशिश की कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फ़ाइट करूँगा, लेकिन वो कहते हैं कि जो इंसान ने मेहनत की होती है उसी हिसाब से अल्लाह ताला उनको फल देता है। तो अल्लाह का शुक्र है आज उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने 5th पोजीशन हासिल की। अगर मैं पहले 8 में भी ना आता तो इंसान क्या कर सकता था। बिल्कुल, और जैसे कि आपने तो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में इंडिया के अगेंस्ट की बात की ना, टीम स्पोर्ट अगेन अगर हॉकी की बात करें समी साहब, तो एक वक्त था जब फील्ड हॉकी, ग्रास हॉकी पे पानी भी नहीं पीने दे रहे थे आप लोग पड़ोसी मुल्क को। इसके बाद इवन लेट 2000 में भी, अर्ली 2000 में भी आप देखें तो वहाँ तक भी रेहान भट्ट और सुहेल अब्बास ने नाक में दम करके रखा था। अचानक से क्या हुआ कि वो आज कहाँ हैं और अचानक से क्या हुआ कि हम आज यहाँ हैं? उसमें शकील अब्बासी भी थे, वसीम फिरोज उससे पहले थे, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी थे। मैं फिर वही कहता हूँ, जैसे असद भी कह रहे हैं कि सही टाइम पे सही परफॉर्मेंस के लिए हमें चाहिए कि उनकी मेंटली और फिज़िकली उनकी ग्रूमिंग हो। कंपटीशन दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, टेक्निक्स तब्दील होती जा रही हैं, गैजेट्स नए नए आ रहे हैं, तो उसके लिए अगर खिलाड़ी कोई तैयार नहीं होगा मेंटली और फिर मैं कह रहा हूँ फिज़िकली, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उसके लिए अभी भी अगर हम जैसे हमारे ज़माने में थी कि अंडर 17 थी, फिर अंडर 19 थी और फिर सीनियर टीम थी,
अगर इस तरह के पंजाब यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ से आप क्वालिफाई करते थे और फिर जाते थे, अगर ये सिस्टम शुरू किया जाए और इसमें इतने पैसे भी खर्च नहीं होते क्योंकि ये सारा सिस्टम लोकली है। अगर आप 5 बिलियन 7 बिलियन खर्च कर देंगे एक साल में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इस तरह प्रोग्राम बनाएं तो फिर आगे आपके पास नंबर ऑफ़ प्लेयर्स अगर ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ प्लेयर में से सिलेक्शन आसान होगी। अगर खिलाड़ी आपके पास 500 होंगे टोटल पूरे पाकिस्तान में तो उसकी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि जो क्लास खिलाड़ी हैं वो चंदे की होते हैं तकरीबन 20-25। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना पूल बढ़ाएं, हम अपने नंबर्स बढ़ाएं। जब नंबर्स बढ़ाएंगे तो उनको आपस में कंपटीशन मिलेगा और उनका टेम्परामेंट बनेगा। यही टेम्परामेंट पिछले सालों में आप देखें, जैसे आपने सोहेल अब्बास का दिया जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया और अभी तक उसी के पास है पेनल्टी कॉर्नर का, तो उसने अपनी इंडिविजुअल मेहनत की और उसके सपोर्ट भी मिली फेडरेशन से। ये चीज़ें कर ले हम तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है और हम इस आबादी में इतनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी गो के नहीं है, उसके बावजूद भी खेलने का रुझान है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे खेलें, तो उसके लिए अगर हम और मैदान दें और अगर इक्विपमेंट्स दें तो पाकिस्तान की हॉकी टीम बेहतर हो सकती है। और फिर वही है कि नंबर्स ऑफ़ प्लेयर जो है वो ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। जब तक नंबर ऑफ़ प्लेयर नहीं बढ़ेंगे तो हमारे लिए सिलेक्शन जो है इतनी आसान नहीं होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। समीउल्लाह और अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद थे, हमारा पाकिस्तानी ओलंपियन। और यकीनन जब हम खेलों की बात करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्पॉन्सर्स होते हैं।